अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एसएसटी की जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अहम वीडियो है बायो सेक्शन में से। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहले ये 7 ब्लैंक्स हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझिएगा। तो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग विच डेवलप्स मैनी एनिमल्स इज कार्ड। बैरूनी जो हिफाजती कवर हो किसी जानदार का, तो उसे क्या कहते हैं हम? एक्सोस्केलेटन होता है। जिस तरह कि इंसान के अंदर इंडोस्केलेटन है, उसका ढांचा जिस्म के अंदर है। तो कुछ हशरात ख़ास तौर पे ऐसे होते हैं, और कुछ मैमल्स, ममेलिया में ख़ास तौर पे हमारा ममेलिया क्लास में रख सकते हैं। ये अपना टर्टल, उसका स्केलेटन बाहर है और अंदर भी है, उसका वो कवर है उसका। और अर्थ्रोपोड्स, हशरात ख़ास तौर पे, वो एक्सोस्केलेटन रखते हैं, तो उनके अज़ा की हिफाजत करता है। मलेरिया कोज्ड बाय, सिंपल है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। एनिमल फिक्स्ड एट वन प्लेस आर कॉल्ड सीसाइल होते हैं, वो जानवर जो एक ही जगह जुड़े रहते हैं। इस तरह हाइड्रा है, एक जगह टिका रहता है। और कुछ काफ़ी प्लांट हमारे सीसाइल होते हैं, और जानवर हरकत करते हैं, उन्हें मोटाइल कहा जाता है। डेच इज़ अ पैरासाइट इन लिवर ऑफ शिप। भेड़ के जिगर में एक पैरासाइट होता है, कीड़ा खास तौर पर। लिवर फ्लक उसे कहते हैं, देख लेंगे, लिवर फ्लक के नाम से। हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज बिलोंग टू, ये घर पे मक्खियाँ, मच्छर और तितलियाँ, कॉकरोच लगा लें आप, और टिड्डे, ये सारे के सारे फाइलम अर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं, ये एक्सोस्केलेटन रखते हैं। मोलस्कस, सिप्पी जिसे हम कहते हैं, मूव बाय मीन्स ऑफ फ्लेशी ऑर्गन, ये गोश्त के एक ऑर्गन से हरकत करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम, ये इनके फुट कहलाते हैं, पैर। इकिनोडर्मेट्स हैव डैश स्किन। इकिनोडर्मेट्स की जो खाल है वो स्पाइनी कांटे होते हैं उसकी खाल के ऊपर। ये लफ्ज़ जो आपको नए लगे, मेरा मशवरा है, इन्हें यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके अपने इल्म में इजाफ़ा किया करें, आपको काफ़ी और भी मालूमात मिला करेगी। बहरहाल आगे चलते हैं, ट्रू और फॉल्स की पहचान करें। डायसेंट्री इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम, यानी कि उल्टी जिसे हम कहते हैं, या वोमिटिंग वगैरह, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। गलत, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। नेमाटोडास आर सेगमेंटेड वर्म्स, ये एक लंबा सा कीड़ा होता है, पतला सा। यूट्यूब पर या गूगल पर आप सर्च करके नेमाटोडा की फिगर देख सकते हैं, किस तरह का ये वर्म है। ये सेगमेंटेड नहीं है, यानी कि हिस्से नहीं, कतादार नहीं है। जिस तरह आप आम कीड़े देखते हैं घरों में, अगर आपको नज़र आ जाएं, या बकरियों का घास वगैरह में जो कीड़े नज़र आते हैं, वो सेगमेंटेड होते हैं। और अगर आपने जोक देखी हो, लीची, जिसे लीच की शायद कहते हैं इंग्लिश में, वो भी नॉन सेगमेंटेड है। तो नेमाटोडा भी नॉन सेगमेंटेड वर्म होते हैं। स्पाइडर, प्रॉन, स्कॉर्पियन बिलोंग्स टू फाइलम अर्थ एनालिडा। देखिए मैं कह रहा अर्थ्रोपोड, क्योंकि अर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं स्कॉर्पियन, स्पाइडर और प्रॉन। तो ये एनालिडा लिखा हुआ है, गलत है, फॉल्स है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ अ फीचर ऑफ स्पॉन्जीज। वेस्कुलर सिस्टम हायर प्लांट्स में होता है, जो जिनमें दरख्त तना हो, जो दरख्त पौधे तना रखते हों, उनमें वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये भी फॉल्स है। इन सर्किल द करेक्ट आंसर, ये इट इज़ नॉट मल्टी सेलुलर। इनमें कौन सा मल्टी सेलुलर नहीं है, यानी कि यूनिसेलुलर है? पोरिफेरा, अर्थ्रोपोड, नेमाटोडा, प्रोटोजोआ। तो पोरिफेरा, अर्थ्रोपोडा, नेमाटोडा, ये सब मल्टी सेलुलर हैं। प्रोटोजोआ नॉन मल्टी सेलुलर है, या नॉट मल्टी सेलुलर है।
दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये मैरीन में ही हमें मिलते हैं। प्रोटोजोआ, एनालिडा, एकोनोडर्मेट और मोलेस्का। तो इसमें एकोनोडर्मेट जो है वो हमें मिलता है बिल्कुल समुद्री पानी के अंदर। स्पाइडर डू नॉट हैव, स्पाइडर के अंदर क्या नहीं होती? जॉइंटेड लेग्स, परे, एक्सोस्केलेटन या हेड। उसमें परे नहीं होती स्पाइडर, आपने देखे होंगे मकड़ियाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग, इनमें से कौन सा आज़ाद रहता है? तो एक है प्लाज्मोडियम, ये मच्छर के पेड़ में रहता है। टेपवर्म, ये आंतों में मेरे ख्याल से, या मैदे इंसानी जिस्म में रहता है। बहरहाल ये हाइड्रा, ये पानी में रहने वाला जानवर है। और लिवर फ्लग पड़ा था ऊपर, ये भेड़ के जिगर में होता है। तो हाइड्रा सही जवाब है। ये देखिए जर्नल साइंस भी आपकी इसमें कवर होगी। मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी, चाहे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में बनाऊं, तो वो जहन में रखिएगा, आपके लिए जर्नल भी होंगी। फ्री लिविंग प्रोटोजोआन्स आर मोस्टली फाउंड इन, आज़ाद जो प्रोटोजोआ हैं वो कहाँ मिलते हैं? सॉइल, एयर, वाटर या होस्ट में। तो आज़ाद जो होगा वो होस्ट पर तो मिलेगा नहीं। और ये एयर बेस भी नहीं है, ये सॉइल बेस भी नहीं है, वाटर बेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। आज़ादाना ये हमें पानी में मिलते हैं। सम प्रोटोजोआन्स आर, कुछ इसमें प्रोटोजोआन जो उनसे फ्रेंडली होते हैं, अनफ्रेंडली, पैरासाइटिक या सिम्बायोटिक। तो कुछ जो प्रोटोजोआन हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, नुकसानदेह ही होते हैं। ऑल प्रोटोजोआन्स आर यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, एसेलुलर या नॉन सेलुलर। तो सारे के सारे जो प्रोटोजोआन्स हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज सेडिटरी एज एडल्ट बट एक्टिव एज लार्वा? कौन सा इनमें जानवर है, कौन सा इसमें जानवर ऐसा है जो सेडेंटरी एज एडल्ट, यानी कि जब नौजवान होता है तो वो टिका रहता है, एक्टिव एज लार्वा, और जब लार्वा जैसी कीड़े सी हालत में आता है तो वो एक्टिव हो जाता है। फ्रॉग है, जेलीफिश है, स्पॉन्जी है या फ्ली है? तो जेलीफिश भी हरकत वाले हैं और मेंढक भी। लिया के मुझे आ नहीं रहा ये कोई कीड़ा वगैरह है। तो स्पॉन्ज ऐसा है जिसका लार्वा एक्टिव हो जाता है, हरकत कर वगैरह करता है। स्पॉन्ज आर ये फ्री स्विमिंग, आज़ादाना हरकत करते हैं, प्लैंक्टोनिक हैं, ये पेलिजिक हैं या सीसाइल हैं? तो मुझे याद है ये सीसाइल हैं, ये हरकत नहीं करते। हाइड्रा वगैरह इसी में ही आते हैं। 5 का देख लेते हैं जवाब, ये डी ही है। देखें मैं सही था। कैनाल सिस्टम इस करेक्टरिस्टिक ऑफ कैनाल सिस्टम, इनमें से स्पॉन्ज की है, सी एनोमन की है या सी अर्चिन की या सी कोकम्बर की है? तो मेरा जो आंसर जाता है वो ए के साथ जाएगा। स्पेंच में ही होती हैं कैनाल सिस्टम, यानी कि जो इनका ढांचा होता है वो इस किस्म का होगा जिसमें हमारे जिस्म में हड्डियाँ हैं, तो इनमें नालियाँ होती हैं, उनमें पानी होता है और उसे खड़ा रखता है हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से। 6 का ए, देखें मैं सही था। 6 का रिस्पॉन्स ही है। दे आर फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिशिया और सिलिशिया कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। स्पाइकल्स, ऑस्टिया, पोर्स, ऑस्कलम्स, यानी कि ये ढांचे की एक किस्म है जो भौतिक जानवरों के ऊपर, क्योंकि कार्बोनेट और कैल्शियम लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्पाइकल्स हैं ये जो इनसे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिशियस। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम सेनिडेरिया इस प्रेजेंस ऑफ, सेनिडेरिया की ख़ास जो खसूसियात है वो मौजूद क्या होता है, यानी कि उसके अंदर। और टेंटिकल उनके होते हैं, हाइपोस्टोम होती हैं, नेमोसाइटिक नेमेटोसाइट्स होते हैं या बेसिक
बेसल डिस्क उनमें होती है। तो उनके अंदर नेमाटोसाइट्स होते हैं, नेमाटोसाइट्स मौजूद होते हैं। फिर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल that has two embryonic germ layers belongs to phylum, जिनमें यानी कि आधे एक जैसे दो रुखा, यानी कि अगर उन्हें दो बीच में काट दें तो दो सेम जैसे सिमेट्रिकल जानवर, एम्ब्रोलिक जर्म्स लेयर्स बिलोंग्स टू कौन से बिलोंग करते हैं फाइलम से? पोरीफीरा, सेनिडेरिया, प्लेटी हेलिमेंथस या इकिनोडर्मेट्स। इकिनोडर्म्स मुझे याद आ रहा है, यही होना चाहिए। देख लेते हैं नाइन्थ का। ए मैं गलत हो गया भाई, पोरीफीरा है। नंबर ऑफ टेंटिकल इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर कितने टेंटिकल हो सकते हैं? ये तादाद आप देख रहे हैं, 2 से 4, 6 से 10, 10 से 40 या तो 6 से 10 तक होते हैं। बी में बिल्कुल सही था, क्योंकि हाइड्रा मुझे जहन में आ गया। टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा हेल्प इन कैप्चर के लिए, यानी कि टेंटिकल्स, टेंटिकल्स ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी उंगलियों बालों की तरह की शाखें होती हैं। इसकी मदद से ये टेंटिकल हाइड्रा सब कुछ काम करता है, यानी खाना पकड़ता है, हरकत करता है और अपने आप की हिफाजत करता है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है। फ्लैट वर्म्स हैव 3 टिश्यू लेयर्स, फ्लैट वर्म की 3 टिश्यू की तहें होती हैं। ओनली बॉडी कैविटी, जिस्म के ऊपर। कार्ड द डाइजेस्टिव कैविटी कार्ड, जो इसमें हाजमे वाली नाली है उससे क्या कहते हैं? ये सीडो एक्योलिमेट्स और सीडो कोलियोमेट्स, एक्यूलियोमेट्स या कोलियोमेट्स। सीडो का मतलब होता है झूठे, तो मुझे ए और सी लग रहा है, क्योंकि इनमें प्रॉपर ये डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होती, तो ए या सी होगा। 12 का देख लेते हैं, 12 का देखें, बी, बी 12 का बी, जो कि मैंने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था, एको इलियोमेनेट्स। प्लेटी हेलिमेंथस आर कार्ड, इसे क्या कहते हैं? राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, ब्लाइंड वर्म्स या अकोन वर्म्स? इन्हें हम कहते हैं, ये फ्लैट वर्म्स हैं, चपटे कीड़े। टेप वर्म हैज़ नो एलिमेंट्री कैनाल, इनमें कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता। क्यों? इट एब्जॉर्ब न्यूट्रन थ्रू बॉडी सर्फेस, क्योंकि जिस्म की सतह से ग़िज़ायत हासिल कर लेते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर न्यूट्रिएंट, ग़िज़ायत की ज़रूरत नहीं होती। इट फीड्स ओनली व्हेन यंग, इन्हें सब तब ज़रूरत होती है जब ये नौजवान हो। बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए माज़रत कर रहा हूँ मैं, शादी है यहाँ तो चल रहे हैं, और या इनमें से कुछ नहीं। 14 का ए ऑप्शन है कि ये अपनी जिस्म की सतह से ही ग़िज़ायत जज़्ब कर लेते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ एक्सक्रीट ऑर्गन, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस का जो एक्सक्रीशन का जो ऑर्गन है वो है नेफ्रेडिया, फ्लेम सेल्स, ग्रीन ग्लैंड्स या मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स। तो इसका सही जवाब, क्योंकि सारे ही मेलपेगियन मैंने अर्थ्रोपोड कोकरेज में पढ़ा है, और फ्लेम सेल हो सकते हैं। देखते हैं 15 का, सी बिल्कुल सही, अंदाज़ा था, सही हो गया, फ्लेम सेल्स होते हैं। मेल एस्काराइस इज, ये हैं स्मॉलर देन फीमेल, मेल्स फीमेल से छोटे होते हैं। इक्वल इन साइज, बराबर होते हैं। लार्ज देन फीमेल, इक्वल साइज ऑफ फीमेल। तो ए मुझे सही लग रहा है कि छोटे होते हैं फीमेल से। 16 का ए बिल्कुल सही, 16 का ए। 17 का द फर्स्ट फाइलम विच कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाज, इनमें से कौन सा फाइलम है जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है? सेनिडेरिया, नेमाटोडा ये कीड़े हैं। अर्थ्रोवर्म ये हशरात हैं। अर्थ्रोपोड, कोर्डेट। तो 17 का जो सही
जवाब है वो है नेमाटोडा। इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बॉडी कैविटी ऑफ अर्थ वर्म इज कॉल्ड। जो ज़मीनी कीड़े हैं उनके जिस्म को क्या कहते हैं? कॉलम, सीडोकॉलम, एक्कोलम या हेमोकॉलम। तो देख लेते हैं इसका जवाब। 18 का जो सही जवाब है वो है ए, कॉलम होते हैं जो कीड़े के जिस्म होता है उसे। एन ऑर्गन इन अर्थ वर्म एनालॉग्स टू ओवर किडनी इज ओवरी। तो नहीं होगा। नेफ्रेडियम होना चाहिए क्योंकि किडनी पे भी नेफ्रॉन होता है, और टेस्टिस तो बिल्कुल नहीं। तो मैं बी के साथ जाऊंगा। 19वें का सही जो जवाब है वो बी ही है। मोलस्कस जो होते हैं वो डाइप्लोब्लास्टिक कोल्यूमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एक्रोलिमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोकोलिमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक कोलिमेट। ये ऑप्शन में देखना चाहूँगा, मुझे जहन में नहीं आ रहा। ये डी इसका जवाब सही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोल्यूमेट। मोलस्क शेयर्स द फॉलोइंग। सब कुछ शेयर करता है सिवाय इसके। मस्कुलर फुट इनके नहीं होते, मेंटल नहीं होता, या वेसल मास नहीं होता, या एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिस तरह के हमारे इंसानी जिस्म के अंदर है। विच मोलस्कल इज लार्जेस्ट इन वर्टिब्रेट्स। में कौन सा बड़ा सा है? ऑक्टोपस भी बड़े होते हैं, स्क्वाड भी, स्नेल छोटा है, और क्लेम का तो मुझे पता नहीं। मैं स्क्वाड के साथ जाना चाहूँगा, ये बड़े होते हैं, ऑक्टोपस छोटे छोटे भी होते हैं। 22 का सी, 22 का सी ही है। नेशनल ज्योग्राफी में देखते थे हम ये। ट्रोकोफोर लार्वा इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। ये लार्वा टीडिया से पहले की हालत होती है। एनिलीड है, मोलस्क है, दोनों हैं, या इनमें से कुछ नहीं। तो देखते हैं, ए और बी हो सकता है। 23 का बी है, मोलस्क का जो लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा। विच इज द बिगेस्ट फाइलम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्पीशीज। अर्थ्रोपोड है ना, सी ऑप्शन, अर्थ्रोपोड यही है। देख अशरातुल अर्ज बहुत बड़ा फाइलम है ये कीड़े मकोड़ों का। काफ़ी तो अब तक दरियाफ्त भी नहीं हुए हैं। इंसेक्ट हैव लेग्स। इंसेक्ट की कितनी लेग होती हैं? 2, 4, 6 या 8। आप अपने एग्जाम सेंटर में भी देख सकते हैं मक्खी वगैरह को, तो उसकी 6 टांगे ही होते हैं मोस्टली इंसेक्ट की। 25 का सी। 6 विच कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड ओनली अर्थ्रोपोड। कौन सी खासियत सिर्फ अर्थ्रोपोड में होती है? सेगमेंट ऑफ बॉडी भी होते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड का तो मुझे नहीं पता, नेफ्राइडिया भी इनमें होता है, चिटिनस भी इन शायद इनकी जो स्कल्टन होता है वो काइटिन वगैरह से बनती है। तो ए और सी पर डाउट है। मैं सेगमेंटेड ऑफ द बॉडी तो है कंफर्म, क्योंकि सेगमेंट हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये 3 सेगमेंट होते हैं। तो ज़्यादा क्लोज मेरा जवाब जा रहा है ए के साथ। 26 का डी है, डी जी। 26 का डी, चीटिनस होते हैं ये। वाह, अच्छा जी। कंप्लीट मेटाफोरस अक्कर्सिस मुकम्मल मॉर्फेरस 2 किस्म के होते हैं, जिनमें से एक मेटा कंप्लीट और नॉन कंप्लीट मेटाफोर। बग, ग्रास ऊपर, सिल्वर फिश या बटरफ्लाई। तो ये तो जो सही जवाब है इसका वो है डी, बटरफ्लाई कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करती हैं। सोचने में थोड़ा टाइम लगा था। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज फाउंड ओनली इन सी वाटर। कौन सा फाइला है जो सिर्फ
सी वाटर में मिलता है। इकिनोडर्मेटा, कोलेंट्रेटा, पेरीफेरा, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ। तो पोरीफेरा हाइड्रा जिसका होता है मेरे ख्याल से यही है 28वें का, डी है सॉरी, इकिनोडर्मेट बेटा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ पेक्युलरिटी ऑफ, किसकी है ये खासियत? वाटर वेस्कुलर सिस्टम में किस में होगा? पोरीफेरा में, कोलेंट्रेटा में, इकिनोडर्मेट या मोलस्का में। ये खासियत वेस्कुलर सिस्टम की, ये डी में है, इकिनोडर्मेट। दे काउट द एनिमल दैट एग्जिबिट अ रिमार्केबल पावर ऑफ रिजेनरेशन। रीजनरेशन की खासियत किस में है? प्लेनेरिया, स्टारफिश, हाइड्रा, इन सब में। ये सब के सब भी है। स्टारफिश की उंगलियां निकल आती हैं, इन सबको भी काट देते हैं, वापस से बढ़ जाते हैं। डी ऑप्शन कन्फर्म है। इकिनोडर्मेट्स आर टेरीमेरस से, टेट्रामेरस से या पेंटामेरस से? तो ये भी मुझे आल ही लग रहा है 31वें का। सी सॉरी गलत हो गया। पेंटा मेरस होते हैं ये। पेंटा का मतलब 5 है। दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, ये पानी वाले ही हैं। तो प्रोटोजोआ था या मोलस्का था या इकिनोडर्मेट था? इकिनोडर्मेट था, सी 32 का सी बिल्कुल। दे आर सॉरी, स्कॉर्पियंस डू नॉट हैव, स्कॉर्पियन की भी परे नहीं होती, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग, इनमें कौन सा आज़ादाना रहता है? प्लाज्मोडियम, टेपवर्म, हाइड्रा, लिवर फ्लॉक? तो आज़ाद हाइड्रा ही है, सी पहले किया था। इनमें से कौन सा मल्टी सेलुलर नहीं है? दे आर नॉट मल्टी सेलुलर। प्रोटोजोआंस, डी पढ़ा था शुरू में। तो ये 35 सवाल थे और इसके अलावा भी बड़े हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो बड़ी होगी, माजरत।